नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी क्लास भी ले रहे होंगे। मेरे दोस्त, कल हमने एक वीडियो डाली थी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। तो कैसी लगी वो वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है मेरे दोस्त। और आज उसी के आगे हम लोग आज चलेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अ, कल हम लोगों ने देखा था 1853 तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें 1854 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। जब शुरुआत की गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है। और डेली का डेली कंटेंट आपको दिया जाएगा। इसमें आप कोई दोहराया नहीं है कि रुक जाएगा कहीं भी, नहीं। डेली कंटेंट आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्त, जो क्राउन के अधीन अब शासन हम लोग पढ़ेंगे 1858 की कहानी, वो लोग हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि इस बैच में हम लोग क्या कंप्लीट करवा रहे हैं? लूसेंट बुक, अपनी ये नीली वाली लूसेंट बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट करवाएंगे। और इसके इसके अलावा जो इसमें होगा वो हम लोग भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, क्या कमी है वो चीज जरूर बताएं मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग अब क्या है कि कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास की तरफ और देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसे कहते हैं, यहाँ से चालू हो जाता है क्राउन रूल। क्राउन रूल चालू हो जाता है क्योंकि इसके पहले कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। क्या लिखेंगे पहले? मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट पद समाप्त। मुगल सम्राट पद समाप्त। मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1858 के क्राउन रूल की बात कर रहे हैं। मुगल सम्राट के पद समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में गया। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे इसी में, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट आपको लिखाया जाएगा। ठीक है बेटा। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की नोट्स बनेगी, ताकि एक एक चीज जब आप क्वेश्चन हल करेंगे पीवाईक्यू में, तो एक एक चीज आपको मिलेगी वहां पे। ठीक है। कंपनी का शासन सीधे विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। हाथों में चला गया, लिख लेंगे, हाथों में चला गया। कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, चला गया। भारत का गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। तो दोस्त लिखेंगे तीसरा पॉइंट यहां से नोट करके कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को पद को वायसराय बना दिया गया। वायसराय बना दिया गया। वायसराय बना दिया गया। मेरे दोस्त,
भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लिखेंगे भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने मेरे दोस्त? लॉर्ड कैनिंग बने। बेटा एक एक चीज आप सभी को यहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगी, ठीक है। जहां जो क्वेश्चन बनने वाला है वो हम बताएंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग बने। इसी अधिनियम को महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी अधिनियम को महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी अधिनियम को महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी घोषणा पत्र को सबसे पहले यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि इस घोषणा पत्र को महारानी के इस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महारानी के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था। तो लिखेंगे महारानी के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। 1858 में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। इस घोषणा पत्र को 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। पढ़ा किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। किसे? 1858 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कहां पढ़ा गया था, ये भी पूछा जाएगा। तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। ठीक है ना, कहां पढ़ा गया था मेरे दोस्त? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। ठीक है मेरे दोस्त, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। और इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। नोट करें मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है और बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, लाइव भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी को अपने सर यानी अजीत सर की मदद करनी होगी। ठीक है, फिर से देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ कि मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनकर आया? लॉर्ड कैनिंग बनकर आया। भारत का प्रथम वायसराय कौन बनकर आया? लॉर्ड कैनिंग बनकर आया। इसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम को यानी कि 1858 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। मेरे दोस्त, इसके बाद क्या हुआ? ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था।
इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे, यहीं पर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे। 1860 ईस्वी में, यहीं पे एक क्वेश्चन याद कर लेंगे। 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में प्रथम भारतीय बजट, प्रथम भारतीय बजट, प्रथम भारतीय बजट, प्रथम भारतीय बजट 1860 ईस्वी में प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, पेश किया गया। 1860 ईस्वी में प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। ये आपके लूसेंट में नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से जो फैक्ट बनने वाले हैं वो हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त, एक एक चीज, ठीक है ना। 1860 ईस्वी में प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों पद समाप्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर दोनों पद समाप्त कर दिए गए, दोनों पद समाप्त कर दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों पद समाप्त कर दिए गए, दोनों पद समाप्त कर दिए गए, दोनों पद समाप्त कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके बाद क्या हुआ कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी चीजें आप सभी लोग क्या करें, नोट करिए। 1861 में क्या आया, भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया, लिखेंगे 1861, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। ठीक है मेरे दोस्त, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत के वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई। लिख लेंगे, इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को आपातकाल में आपातकाल में इस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। ठीक है मेरे दोस्त, इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या हुआ कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। आपातकाल की स्थिति में शक्ति प्रदान हुई। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में क्या हुआ, शक्ति प्रदान हुई। 1862 ईस्वी में लिखेंगे यहीं पर, 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, स्थापना की गई। 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मेरे दोस्त, 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे वो भी हम लोग इसी वक्त देखेंगे। पहला था कलकत्ता, पहला था कलकत्ता, कलकत्ता। दूसरा लिखेंगे मद्रास, मद्रास। और तीसरा लिखेंगे कौन कौन सा, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। कब किया गया था, 1862 ईस्वी में। ठीक है ना। 1861 में क्या हुआ था कि जो भारत का वायसराय था उसे अध्यादेश जारी, आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। कब, 1861 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद क्या हुआ, 1862 में भारत का विभागीकरण किया गया। लिखेंगे 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में भारत का विभागीकरण, विभागीकरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। कब किया गया मेरे दोस्त, 1862 में किया गया। 1862 में क्या हुआ था कि 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि 1862 में भारत का विभागीकरण किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीकरण किया गया। ठीक है, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। लिखेंगे यहीं पे, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को यहाँ बताया जा रहा, ताकि ये ना लगे कि यहाँ पर केवल लूसेंट पढ़ाई जा रही है ना। अजीत ऑनलाइन स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैक्ट के साथ साथ आप सभी को हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये लूसेंट बुक नहीं है, ये बहुत ही ये सोचा जाए कि ये रामबाण। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए रामबाण, वनडे एग्जाम के लिए क्या है, रामबाण। ठीक, 1862 में भारत का विभागीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये किया गया है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यही एक पॉइंट नीचे नोट करेंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। स्थापना की गई किसने किया था, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। लिखेंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, की गई। ठीक है मेरे दोस्त,
ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1885 में किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष लिखेंगे, पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मेरे दोस्त बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास चल रही होगी। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग जरा फिर से एक बार टॉपिक को पूरा देखने वाले हैं। क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। कंपनी का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसे क्या कहा जाता था? तो महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता था। महारानी का घोषणा पत्र कहा जाता था। और इस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक, कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1860 में प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, 1860 में प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। और 1862 में भारत का विभागीकरण। ठीक है, और इसी के पहले एक अधिनियम आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कौन कौन से उच्च न्यायालय थे मेरे दोस्त? पहला था कलकत्ता, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा की गई। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी बने। और इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पहला सेशन, पहला, इसका पहला सेशन, पहला सेशन सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में हुआ। इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लिखेंगे, इस समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। मेरे दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और एक एक चीज आप सभी को बताई गई है और हमें यकीन है कि आप सभी को अच्छी तरह से ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपनी नोट्स में नोट करेंगे ताकि आप सभी की चीजें क्लियर होती रहें। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर होती रहे। ठीक है, और
आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलने वाली है, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आप सभी को मैथ्स की भी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।